वो इस प्रकार से है, सुख चैन के दिन या अच्छे दिन। कैसे दिन? सुख चैन के दिन या अच्छे दिन। हम लोग बहुत सुने हैं पिछले समय में, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। परमेश्वर का वचन भी हमें अच्छे दिन के बारे में बताता है, सुख चैन के दिन, अच्छे दिन, या इसको परमेश्वर की भलाई कह लीजिए हमारे जीवन में। हम सुख चैन के दिन कैसे देखें, अच्छे दिन कैसे हमारी जिंदगी में आएगा, हम कैसे भलाई को देखेंगे। परमेश्वर की भलाई जब एक व्यक्ति प्राप्त करता है तो ये सब चीजें उसके साथ मिलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर जब हमारे जीवन में भलाई दिखाता है तो उसके साथ कहते हैं ना पैकेज, उसके अंदर ये सब चीज होता है, शांति होता है, सुख चैन होता है, भलाई, ये सारी चीजें परमेश्वर हमें भलाई के तौर पर हमारे जिंदगी में देता है। लेकिन ये भलाई आएगी कैसे, ये अच्छे दिन आएंगे कैसे हमारे जीवन में, ये सुख चैन के दिन आएंगे कैसे? चैन हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है, वो चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी जिंदगी में बुरा हो। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अच्छा अच्छा हो सब। कई बार बोलते ना, अच्छा अच्छा तो अपना ले लिया, खराब खराब मेरे को दे दिया। सो कोई भी खराब चीज पसंद नहीं करता, और परमेश्वर भी मेरे प्रिय चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में अच्छा करे। लेकिन ये अच्छाई आप पा कैसे सकते हैं, सुख चैन के दिन आपकी जिंदगी में आ कैसे सकते हैं, या परमेश्वर की भलाई को आप कैसे अपने जीवन में देख सकते हैं, यही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय। सबसे पहला बात, अगर आप चाहते हैं कि सुख चैन, अच्छाई और भलाई आपकी जिंदगी में आए तो क्या करना है? प्रेरितों के काम की किताब उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। हालेलुया। लिखा है कि इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ। आपको पता है पश्चाताप करने के द्वारा ही आप परमेश्वर के पास लौट सकते हैं, और किसी तरीके से परमेश्वर के पास लौटा नहीं जा सकता। बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि मनुष्य पाप करने की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर से जो उसका रिश्ता है वो टूट गया है, और फिर से उस रिश्ते को स्थापित करने के लिए आज मनुष्य तरह तरह का उपाय ढूंढता है। उसे लगता है कि वो खुद परमेश्वर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये असंभव है मेरे प्रिय, यह संभव है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप अनंत जीवन पाए। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। उसने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया मेरे प्रिय, उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। कई बार लोग इस बात के पर यकीन नहीं कर पाते। कुरिन्थियों की पत्री में, और पौलुस जो है वो रोमियो की पत्री में, कुरिन्थियों की पत्री में भी क्रूस के बारे में कई बातों को वो कहता है, और वो यह भी कहता है कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कहानी कई लोग सोचते हैं कि ये बकवास है, ये बेकार की चीज है, इस पर कौन यकीन कर सकता है कि परमेश्वर जमीन पर आ गया, उसने अपनी जान दे दी। क्या बचाने का कोई और तरीका नहीं था? अपना जान देकर ही बचाना है क्या? बाइबल बताती है मेरे प्रिय, लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि वो अपना लहू मेरे और आपके लिए बहाए। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि उसने अपना सारा लहू क्रूस पर बहा दिया मेरे और आपके लिए। उसके देह में खून का एक बूंद भी नहीं बचा था मेरे प्रिय। हालेलुया। सो बाइबल हमें बताती है कि अगर सुख चैन के दिन तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो क्या करो? पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो। तुम्हारी जिंदगी से जो तुमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, बुरे बुरे काम किए हैं, उससे पश्चाताप करो। क्यों? आपको पता है कि बगैर पश्चाताप के पाप का जो प्रभाव आपकी जिंदगी से खत्म नहीं होगा। कई बार लोगों को लगेगा कि उसके जीवन में तो पाप का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करता है। हो सकता है कि वो अगले पीढ़ी में दिखाई दे, हो सकता है कि उससे आगे दिखाई दे, कभी ना कभी मेरे प्रिय वो चीजें दिखाई देती हैं। इसीलिए मन फिराने की जरूरत है, पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि कोई भी धर्म में नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, मैं निष्पाप हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, यीशु मसीह के पास लाई गई यूहन्ना 8 अध्याय में, और लोगों ने बोला कि नियम के अनुसार तो इसे पत्थर मार मार के खत्म कर देना चाहिए, और तू क्या कहता है? यीशु मसीह से उन्होंने सवाल किया। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुम में से जिसने
भी पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर मारे। और बाइबल बताती है बड़े से लेकर छोटे तक, बड़े से लेकर छोटे तक, सिर्फ बड़े बड़े नहीं मेरे पे। जब यीशु मसीह बात करता ना तो एक छोटा लड़का भी, छोटा लड़के भी, बच्चे भी समझ जाते हैं कि वो कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चों को भी अपने जिंदगी की गलतियां दिखाई देना शुरू हो जाती हैं अगर प्रभु यीशु मसीह बात करना शुरू करते। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से जो भी पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर उठाए और स्त्री को मारे जिसके ऊपर तुम दोष लगाते हो कि पापी और इसे मार डालना चाहिए। बाइबल बताती है बड़े से लेकर छोटे तक सब छोड़कर चले गए। कोई वहां पर नहीं रुका, किसी ने भी पत्थर नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि हर एक के विवेक ने उन्हें दोषी ठहराया। क्या आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है? क्या आपको अपनी गलतियां याद आती हैं? क्या आपने जो परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए हैं क्या वो आपको याद आती है? आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को मनुष्य के दिल में भी डाल दिया है। कई लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो भी 10 आज्ञाओं को जानते हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। कौन नहीं जानता कि चोरी नहीं करना चाहिए? कौन नहीं जानता कि हत्या करना पाप है? कौन नहीं जानता कि व्यभिचार नहीं करना? कौन नहीं जानता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, मनुष्य ऐसा करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। सुख चैन के दिन अब वो ढूंढता है। जब तक पाप जिंदगी में है मेरे प्रिय, जब तक अनाज्ञाकारिता जिंदगी में रहेगी तब तक आपकी जिंदगी में अशांति रहेगी, परेशानी रहेगी, दुविधाएं रहेंगी। सुख चैन आपके जिंदगी में नहीं देखेंगे। सुख चैन एक अलग चीज है। सुख चैन का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं चल रही। सुख चैन शांति एक ऐसी अवस्था है मेरे प्रिय जब आपको डर नहीं लगता, जब आपको ये यकीन होता है कि सब चीजें परमेश्वर ठीक कर देगा, सब चीजें मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। ये आश्वासन आपके दिल में रहता है। ये सुख चैन है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में दे मेरे प्रियो। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुख चैन के दिन आए, अर्थात अच्छे दिन या भलाई आप परमेश्वर से अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पश्चाताप करें। हालेलुया, पश्चाताप करें। कई लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। उन लोग अपने पापों की माफी नहीं मांगते, अपनी गलतियों को मानते नहीं मेरे प्रिय। लेकिन अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और सुख चैन के दिन आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। लिखा पश्चाताप करो और लौट आओ, अर्थात माफी मांगने के बाद फिर से उसी जीवन में, पुराने जीवन में मत चले जाओ। माफी मांगने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करो। हालेलुया। एक जवान धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा तू परमेश्वर के आदेशों को तो जानता है, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं कहना। उस जवान ने कहा कि प्रभु ये बातें तो मैं बचपन से मांगता हुआ आया हूं, फिर भी मुझ में किस बात की कमी है? यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कर, तू घर जा और सब कुछ बेच कर जो पैसा तुझे मिलेगा उसे कंगालों में बांट देना और फिर आकर मेरे पीछे चलना। वो उदास हो गया। वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहता था। वो चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह उसको उसकी गलती को दिखाना चाहता था, कमी को दिखाना चाहता था। वो कमी क्या था? हत्या तो नहीं करता, व्यभिचार तो नहीं करता, झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन लालच से भरा हुआ है। उसके अंदर लालच है। वो धन को छोड़ नहीं सकता। अगर प्रभु यीशु मसीह कहे तभी भी मैं पैसा नहीं छोड़ सकता। उसका कहना ये था भले मैं अनंत जीवन को छोड़ दूंगा लेकिन पैसा मैं नहीं छोड़ सकता। कई लोगों के लिए मेरे प्रिय पैसा ही ईश्वर बन गया है और वो उनको ले डूबेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि आप नौकरी छोड़ दे, व्यवसाय छोड़ दे, कंगाल हो जाए और आप एकदम कमी घटी में चले जाए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि परमेश्वर से ज्यादा तुम प्रेम करो, धन से ज्यादा तुम परमेश्वर से प्यार करो। पैसा तुम्हारे जिंदगी के लिए प्राथमिकता ना होने पाए। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को चलाने वाला है। हालेलुया। तो सबसे पहला बात मेरे प्रिय, अगर सुख चैन के दिन, अच्छे दिन, भले दिन अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो पहली बात यही है कि अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु के सामने आए, प्रभु को बोले कि प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए। और आप देखेंगे कि माफी वास्तव में मिलता है। ये दंत कथा नहीं है, ये व्यर्थ की बातें नहीं है मेरे प्रिय। मैंने अनुभव किया कि पापों की क्षमा है। आप में से बहुतों ने महसूस किया कि पापों की क्षमा है। जब हमने पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगी तो वास्तव में हमारे पाप क्षमा हुए हैं।
बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वो इस पृथ्वी पे मनुष्य के पापों को क्षमा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, कोई अगर आपके विरुद्ध में पाप किया है तो उस बात के लिए क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? आपके पास है, किसी और के पास है? आपके पास है। वैसे ही अगर हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप किया है तो उसको क्षमा करने का अधिकार उसके पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, सो पहला बात बाइबल बताती है पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब पाप मिटाए नहीं जाते तो आप बहुत परेशान रहेंगे। दाऊद परेशान था। भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा है कि प्रभु मेरे पाप मेरे आंखों के सामने बने हुए हैं। मैं आंख बंद करता हूं तभी भी मेरे वो गलत काम मुझे याद आ रहे हैं। जब मैं आंख खोलता हूं तभी भी मुझे वो गलत काम याद आ रहे हैं। मैं निकल नहीं पा रहा इस पाप के विचार से जो मैंने किया हुआ है, मेरा पीछा कर रहा है। और वो कहता है कि प्रभु तू मुझे धो दे। हालेलुया। लिखा तुम्हारे पाप मिटाए जा सकते हैं। आप अपने पापों को नहीं मिटा सकते, है ना। पाप धोने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पाप मिटाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। सिर्फ यीशु के लहू में वो बात है कि वो आपके पाप को मिटा सके। हालेलुया। पाप कुछ ऐसा है जैसे परमानेंट मार्कर से आपने व्हाइट बोर्ड में लिख दिया, वो ऐसे नहीं मिट सकता। मेरे पे पाप भी वैसे ही है मेरे पे, आप ऐसे नहीं मिटा सकते। उसके लिए कुछ अलग चाहिए, वो यीशु का लहू है। हालेलुया। वो यीशु का बलिदान है जो हमारे पापों को धो सकता है और हमारी जिंदगी में सुख चैन और अच्छाई को और भलाई को हमारी जिंदगी में ला सकता है। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाए तो आप जितना हाथ पैर मान ले, आप कभी भी अपनी जिंदगी में भलाई को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो भलाई को लेकर आ सकता हमारी जिंदगी में वही हमारे विरुद्ध में है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर उस दूरी को हटाना चाहता है, हमारे पास में आकर मेरे प्रिय और हमें भलाई दिखाना चाहता है। क्या आप सुख चैन के दिन चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आए? हालेलुया। सुख चैन के दिन मेरे प्रियो, सोमवार ऐसे अलग अलग दिन नहीं होते कि कोई सा दिन सुख चैन का दिन है, कोई सा दिन अच्छा दिन है। नहीं, वो कहता है क्या तुम चाहते कि सुख चैन के दिन आ जाएं? हालेलुया। वो वक्त तुम्हारे जिंदगी में आ जाए, वो दौर शांति का, आनंद का, तसल्ली का, सुख और चैन का, परमेश्वर की भलाई का तुम्हारे जिंदगी में आ जाए। और फिर आगे तुम वैसे परेशान ना रहो जैसे पहले रहा करते थे। अगर आप ये चाहते हैं, आप पश्चाताप कर लें, प्रभु के पास आकर माफी मांग ले, चाहे आपने कुछ भी किया हो। जैसा नबी की किताब में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, हिम की नाई श्वेत कर दे जाएंगे। अर्थात मेरे प्रियो, वो आपको धो देगा, वो पाप आपकी जिंदगी से मिटा देगा, वो पाप का लेखा आपसे नहीं लेगा, पापों की सजा आपको नहीं देगा, पापों का दंड आपको नहीं देगा। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है ये बात जानकर कि जो हमने पाप किए थे हमारी जिंदगी में, जो गुनाह, जो अपराध किए थे, उसकी सजा हमें ना तो इस जन्म में हमें नहीं मिलेगा, अगला जन्म होता नहीं है, हमें इस दुनिया में नहीं मिलेगा, और ना ही हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को धो देगा। हालेलुया। आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को वो आशीषित करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुख चैन के दिन आए? परमेश्वर का वचन कहता है तो फिर आओ और पश्चाताप करो। हालेलुया। अपनी गलती को मानो, बस इतना करना है। आपको अपनी जुबान को खोलना और दिल से, सच्चाई से याद करते हुए कि हाँ आपने पाप किए। ऐसे नहीं कि मैं किस बात में माफी मांग रहा हूं, आखिर मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं मेरे प्रिय, अगर आप याद करेंगे तो आप में से हर एक को आपके गुनाह याद आएंगे। बाइबल में लिखा है ऐसे वक्त में पवित्र आत्मा आता है और हमारे दिल को पाप के प्रति कायल करता है। वो हमें पश्चाताप से भर देगा, वो आपको याद दिलाएगा। आप याद करेंगे कि आपने कैसे कैसे गुनाह किए बचपन से अभी तक, आपको हर चीज याद आएगा। चाहे वो स्कूल के दिन हो, चाहे वो कॉलेज के दिन हो, चाहे वो ऑफिस के दिन हो, चाहे दोस्तों के साथ के बिताया गया दिन हो, चाहे वो अकेले में आपका बिताया गया समय हो, कई चीजें आपको याद आएगी और वो सब पाप आपके सामने दिखाई देगा और तब आप पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया। उन बातों के लिए माफी मांग सकते हैं और जब आप प्रभु से माफी मांगेंगे वो सच में माफ कर देगा और एक ऐसा अनुभव देगा जो आप समझ पाएंगे। हालेलुया। वो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में आपके पाप क्षमा हुए। किसी दूसरे को आप यकीन भले ना दिला पाए, लेकिन आपको खुद यकीन होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
दूसरा बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में अच्छे दिन आए, सुख चैन के दिन आए, भले दिन आए, तो क्या करना चाहिए? पहला पतरस की पत्री इसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 10 से लेकर 11 पद में लिखा है, क्योंकि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे। हालेलुया, कितना सुंदर बात है ना। लिखा है कि जो भी व्यक्ति जीवन की अभिलाषा रखता है, हर एक इंसान जो जीना चाहता है, जो जीवित रहना चाहता है और उस जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो जीवित रहे और उसके जीवन के दिन कष्ट और तकलीफ और आंसू और दर्द और पीड़ा और परेशानी और सब प्रकार के बोझ से भरे हुए कोई नहीं चाहता। जब ऐसे कई लोगों की जिंदगी हो जाती है तो वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। आत्महत्या नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। आत्महत्या इस बात को दर्शाता है कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, जबकि यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ। हालेलुया, वो आपके लिए उम्मीद बनेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको बाहर हर एक बातों से निकालने के लिए वो तैयार है। तो लिखा, जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चोरी करना पड़ेगा, डकैती करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, तरह तरह के अपराध करना पड़ेगा? क्या नहीं, लिखा है कि वो एक काम करे, वह अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रहे। वो अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण कर ले, देखे कि वो मुंह से क्या कहता है, बुरी बातें ना बोले, गालियां बकना छोड़ दे, श्राप देना छोड़ दे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना छोड़ दे, कुड़कुड़ाना छोड़ दे, चुगली करना छोड़ दे और तरह तरह के व्यर्थ की बातें करना छोड़ दे। क्योंकि ये आदत सबके अंदर होता है ना। व्यर्थ की बातें बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना, इधर का उधर करते रहना, चुगली करना, कुड़कुड़ाना, गालियां बकना। कई लोगों के साथ मेरे प्रिय बाइबल क्या बताती है, वो सब तुम छोड़ दो तो क्या आ जाएगा? सुख चैन का दिन आएगा। जैसे कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब टेस्ट करता है तो कुछ एक चीजों में आपसे पूछता, शराब तो नहीं पीते, सिगरेट बीड़ी तो नहीं पीते, तंबाकू तो नहीं खाते, और बोले आप कोई बोलते कि हाँ मैं शराब पीता हूँ या ये खाता हूँ, तो क्या बोलेगा डॉक्टर? अरे थोड़ा बढ़ा दो, उसका मात्रा बढ़ा दो, 1 गिलास की जगह 2 कर दो। ऐसा बोलेगा नहीं, वो बोलेगा छोड़ दो। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो क्या कर दो? इसे छोड़ दो। और आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप दवाई दे दीजिए, मैं तो नहीं छोड़ सकता, तो हो पाएगा? डॉक्टर आपको यही बोलेगा छोड़ दीजिए। आपको पता है कि आपकी जुबान से निकलने वाली बुरी बातें आपके लिए हानिकारक है। जैसे लिखा रहता ना कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। और कई बार लोगों को समझा तो बोलते हैं अरे कहाँ, जब होगा देखा जाएगा, किसको होता, इतने लोग खाते, सबको थोड़ी ना होता। भाई अगर आपको हो जाए तब क्या करोगे? आप बोलेंगे वो भी तो गालियां बक रहा, वो भी तो बुरा बुरा बोल रहा, उसका मुंह भी तो खराब है, गंदा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। आपको हो जाए तब आप क्या करोगे? और उसको भी हो जाए तब वो क्या करेगा? बाइबल में लिखा है मेरे पे, अपने जुबान को सही तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके जिंदगी में सुख चैन के दिन आ सकते हैं। आप खुद अपने जुबान के द्वारा निकलने वाली बातों को बदल कर सुख चैन को अपनी जिंदगी में ला सकते हो, अच्छे दिनों को ला सकते हो। हालेलुया। तो दूसरा बात मेरे प्रियो, अगर आप अच्छे दिनों को देखना चाहते हैं, ध्यान दें कि आपकी जुबान से, आपके जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोक ले। अगर तुम्हारे मन में बोलने की इच्छा आ रही है, रोक लेना, क्योंकि वो गलत ही है। याद रखिए, उससे कभी भी फायदा नहीं है, उससे कभी भी लाभ नहीं है। उस अपने आप को रोक लीजिए। जो वो आदत है, जो वो स्वभाव है, उसको खत्म करिए, रोकिए। आपके अंदर से आ रहा है कि मैं ऐसा बोलूं क्या, ऐसा बोलूं क्या, आप रोक लीजिए अपने आप, नियंत्रण करिए अपने ऊपर और अच्छा बोलिए। हालेलुया। सही बातों को बोलिए, व्यर्थ में मत बात करिए। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय इफिसियों की पत्री में कि तुम्हारी बातें ऐसी हो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। हालेलुया। तुम्हारी बातें ऐसे हो जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। आपके जुबान से निकलने वाले वचन मेरे प्रियो अच्छे होने चाहिए,
नीति वचन में लिखा है कि मनुष्य के मुंह में, मनुष्य के जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसे उपयोग में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। आप जिस तरीके से उपयोग करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। आप बहुत अच्छे अच्छे काम करोगे लेकिन आपका जुबान गंदा है, आपका प्रतिफल नष्ट हो जाएगा मेरे भाई। आप भलाई को नहीं देख पाएंगे, अच्छाई को नहीं देख पाएंगे, सुख चैन आपकी जिंदगी से दूर रहेगा। हमने देखा कई लोग फालतू का इतना बोलते हैं कि लोग उनको नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। कई लोगों से दुश्मनी हो जाता है व्यर्थ में जुबान चलाने के कारण, बेकार में बातें बोलने के कारण। इसीलिए बचें, ऐसा करने से बचें मेरे पे। अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण कर लीजिए। आप सब जानते हैं याकूब की पत्री में लिखा है कि जीभ जो शरीर का छोटा सा अंग है पूरे शरीर में आग लगा सकता है, अर्थात आपकी जिंदगी को नष्ट कर सकता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा बात कई बार लड़ाई झगड़े को उत्पन्न कर देता है मेरे प्रियो। इसीलिए सावधान रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। आप ध्यान दें कि आपकी जुबान से क्या निकल रहा है। आप ध्यान दें कि आप बातचीत क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें। परमेश्वर ने हमें बोलने की काबिलियत दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस काबिलियत को सही बातों के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी जिंदगी में सुख और चैन, अच्छाई और भलाई आपकी जिंदगी में आएगी। कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, कोई रोक नहीं सकता। और क्या करने की जरूरत है? यहीं पर लिखा है, वह दुष्टता से फिरकर भलाई करे और शांति को ढूंढ कर उसका पीछा करे। शांति को ढूंढ कर उसका पीछा करे। शांति किसी लड़की का नाम, औरत का नाम यहां पर नहीं है कि आप ढूंढे शांति किसका नाम और पीछा करते रहे। नहीं, शांति आपको पता है कि माहौल कैसा है जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर आप गए हैं। और आपको यह भी पता होता है कई बार कि जो आप बोलेंगे उससे शांति आ सकता है या चीजें बिगड़ सकती हैं। लेकिन कई लोगों को शौक रहता है ना कि झगड़े को और भड़काने का, है ना, मजा लेने का बड़ा शौक रहता है कि शांत हो रहेगा व्यक्ति तो उसको और उकसाए जा रहे, और उकसाए जा रहे, और उकसाए जा रहे। ऐसा नहीं करना। लिखा है कि जो तुम्हें समझ में आता है कि अगर ऐसा करूंगा या ऐसा बोलूंगा या उस समय चुप रहूंगा, शांत रहूंगा, तो शांति वास्तव में उस समय आ सकती है। मेरे बोलने से और बातें बिगड़ सकती है, तो क्या करें? उस समय चुप रहे, शांति का पीछा करें। अगर आपको पता है कि मेरे इस बात को बोलने से शांति आ सकता है तो आप तब वो बात बोलें, शांति का पीछा करें। हालेलुया। आप ऐसा व्यवहार को जानिए जिसके द्वारा आप शांति ला सकते हैं। हालेलुया। तो शांति को ढूंढ कर उसका पीछा करें, तब आपकी जिंदगी में सुख और चैन के दिन आएंगे। नहीं तो अगर आप शांति चाहते ही नहीं है तो सुख और चैन आएगा कहां से? वहां तो अशांति रहेगा। हमेशा एक प्रकार का अजीब सा माहौल घर के अंदर होगा, एक बड़ा दबाव का माहौल घर के अंदर रहेगा। कोई आजादी, स्वतंत्रता, शांति जैसे महसूस आपको घर के अंदर नहीं होगी। इसीलिए शांति को ढूंढे और उसका पीछा करें। बाइबल पढ़कर आप जाने कि क्या क्या बातें जिससे शांति आती है। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में होना चाहिए, क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। हालेलुया। दूसरा बात, सुख चैन और अच्छे दिन, भले दिन कैसे आएंगे? जब हम अपने जुबान के ऊपर नियंत्रण करेंगे और हमारी जुबान को दुष्टता की बातें बोलने से रोक लेंगे, छल की बातें बोलने से, धोखे की बातें बोलने से, झूठ की बातें बोलने से रोक लेंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, सच बोलने का कोशिश किया करें, झूठ का सहारा मत लीजिए। आप सच बोल के तो देखिए एक बार। सबसे पहले पता है आपको खुशी मिलेगी, भले ही आप उसके बाद डांट खाएं या कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर एक बड़ा आनंद होगा, हिया होगा कि आपने सच बोला। जिन बातों में लोग झूठ बोलते हैं आप उन बातों में सच बोलें, चाहे कुछ भी हो आप सच बोलें। हालेलुया। आप ऐसा कोशिश करना शुरू करिए, व्यवहार में लाना शुरू करिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे आनंद आता है, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे आजादी आता है। हालेलुया। सच बोलिए, अच्छे से रहिए, अपने जुबान से अच्छी अच्छी बातों को आप बोलिए मेरे प्रियो। उत्साह की बातों को बोलिए, विश्वास की बातों को बोलिए, भलाई की बातों को बोलिए, आशीष दीजिए। हालेलुया। और आप उसका असर आपकी जिंदगी में देखेंगे मेरे प्रियो, उसका असर आपकी जिंदगी में होने लगेगा। सुख, चैन, अच्छाई और भलाई आपकी जिंदगी में आने लगेगी। तीसरा बात, सुख चैन के दिन पाने के लिए, अच्छे दिनों को देखने के लिए, भले दिनों को देखने के लिए क्या करने की जरूरत है?
इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन। इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा पद को पढ़ेंगे अगर मिल गया है तो। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, ये क्यों कहा जा रहा है? फिर से उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे 2 और 3 पद। अपनी माता और पिता का आदर। हाँ, अपने माता और पिता का आदर कर, या पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। भला हो, तेरी जिंदगी में अच्छे दिन आए, सुख चैन के दिन आए। कैसे आएंगे? क्या लिखा है कि तू किसका आदर करना? माता पिता का आदर करना। अपने माता पिता का आदर करना सीखिए। जवानों से मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अपने माता पिता का आदर करिए, अपने माता पिता से प्रेम रखिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, अपने माता पिता को बेवकूफ मत समझिए, है ना। पुराने समय के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इन लोग ज्यादा जानते नहीं, जितना ज्यादा समझते नहीं। हमसे ज्यादा जानते हो क्या? नहीं। उनके पास एक अलग अनुभव, वो आपके माता पिता हैं। हालेलुया। वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको नुकसान देखना पड़े, आपको नुकसान हो। ऐसा वो कभी भी नहीं चाहेंगे मेरे प्रिय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भलाई हो, आप अच्छे दिनों को देखें, भले दिनों को देखें, तो क्या करें? माता पिता का आदर करना शुरू कर दें। उनकी बातों को पहले गौर से सुनो तो सही तरीके से समझने का कोशिश तो करो। दोस्तों की बातें इतना ज्यादा दिमाग में मत बैठा लो कि आपके माता पिता आपको दुश्मन जैसे दिखाई देने लगे। शैतान ये चाहता है कि आप ऐसे करें, जवान ऐसा करें कि मम्मी पापा तो दुश्मन है हमारे, वो तो हमारे दुश्मन है, वो तो हमारे दुश्मन है। नहीं मेरे प्रिय, वो आपके माता पिता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि उनका आदर करो जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत देर जीवित रहे। सो तीसरा बात मेरे प्रिय, अपने माता पिता का आदर करना सीखिए। एक रेफरेंस को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका पाठ है यहाँ पर वही लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं। व्यवस्था विवरण 5:16 में भी यही लिखा है कि अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला हो और तू बहुत दिनों तक जीवित रहे। नीति वचन में लिखा है कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते उनको क्या नोच लेता है? उनकी आंखों को चील कौवे नोच लेते हैं। उसका कहने का मतलब है उन्हें बड़ा नुकसान होता है अपनी जिंदगी में आगे चलकर। कई बार ऐसे लोग सोचते रह जाएंगे कि उन्होंने कहां पर गलत किया है और उन्हें याद नहीं आएगा कि उन्होंने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, उनका व्यवहार बहुत बुरा था। तो आप सब जिनके पास माता पिता हैं उनका आदर करें मेरे प्रिय, उनका आदर करें, उनका ध्यान रखें ताकि आपकी जिंदगी में भलाई हो। आपने बड़ों को देखा कैसे वो आशीष देते हैं? जो बुजुर्ग लोग हैं दिल से आशीष देते हैं। उनको पता है कि वो ज्यादा दिन और इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, वो आपका भला चाहते हैं, वो आपको बहुत आशीष देंगे। यहाँ पीछे एक आंटी रहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, पीछे जो लास्ट में एक आंटी रहते हैं, काफी बुजुर्ग हैं, जो जॉर्डन भैया के उधर रहते हैं। तो वो जब भी इधर से जाते, काफी बुजुर्ग हैं, वो 80 प्लस हो गए होंगे लगता है ना, 80 के आसपास तो होंगे मैं सोचता हूँ। और जब भी यहाँ से गुजरते हैं मैं उनसे मिलता हूँ, या पीछे से गुजरते समय अगर वो दिख गया मैं जरूर से उनसे मिलता हूँ और मैं सिर्फ उनको विश करता हूँ कि जय मसीह की आंटी और कैसे आप। वो एकदम हाथ पकड़ लेते, चूमना शुरू कर देते, मुझे आशीर्वाद देना शुरू कर देते। हालेलुया। क्या मैं उनका बेटा हूँ? नहीं। क्या किसी भी तरीके से हमारा कोई रिश्ता नहीं? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बड़े कैसे आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा और वो आशीर्वाद आपको लगेगा, याद रखिए, वो कभी ना कभी आपकी जिंदगी में उसका प्रतिफल आप देखेंगे। सो तीसरा बात, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे दिन, सुख चैन के दिन, भलाई के दिन आपकी जिंदगी में आए तो अपने माता पिता का आदर करें मेरे प्रिय, माता पिता का आदर करें। हम लोग कभी भी ये नहीं सिखाते कि आप अपने माता पिता के दुश्मन बन जाइए। कभी भी हमने ये नहीं सिखाया कलीसिया में किसी को कि माता पिता के दुश्मन बन जाइए, उनकी मत सुनिए, उनके साथ बुरा व्यवहार करिए, ऐसा नहीं। हम ये कहते हैं कि जब तक उनकी बातें परमेश्वर की आज्ञा आदेश के बाहर ना जाए, आप उन बातों को ध्यान दीजिए, सुनिए, मानने की कोशिश करिए। लेकिन अगर परमेश्वर आपसे कुछ और कह रहा है और माता पिता आपसे कुछ और कह रहे हैं, तब आप परमेश्वर की आवाज के पीछे चलिए। हालेलुया।
मेरे भी जीवन में जब ऐसा समय आया कि परमेश्वर कुछ बोल रहा है, घर में कुछ और बोल रहे हैं, तब मैंने परमेश्वर की बातों के का अनुकरण किया। हालेलुया। आप भी ऐसा ही करेंगे मेरे प्रिय, आप अपनी जिंदगी में आशीष को पाएंगे। सो तीसरा बात, अपने माता पिता का आदर करेंगे, तब अच्छे दिन, भले दिन और सुख चैन के दिन आपकी जिंदगी में आएंगे। चौथी बात देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। ऐसा क्या करें कि हमारे जिंदगी में सुख चैन के दिन आए, भले दिन आए, अच्छे दिन आए। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। किनके लिए? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तब आप अपनी जिंदगी में भलाई को देखेंगे, सुख चैन और अच्छाई को देखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से नफरत करके उससे दूर रहकर, उस पर क्रोधित रहकर आप अपनी जिंदगी में भलाई को नहीं देख सकते हैं। आपको परमेश्वर से प्यार करना। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्यार कर, आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। सिर्फ ये कहते रहना नहीं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। और यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी बातों में चलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, जो उम्र में उस समय यीशु मसीह से भी बड़ा था। यीशु मसीह से जाकर पूछता, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्यार करें। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो ये कहेगा कि मैं चाहता हूं कि जिस दुनिया में कोई भी मुझसे प्यार ना करे, सब मुझसे नफरत करे? ऐसा कोई भी होगा इंसान इस दुनिया में? नहीं। आपको पता मनुष्य प्रेम चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे बनाया और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे भी प्यार करो। परमेश्वर ने तो हमसे प्रेम रखा मेरे प्रिय, वो आज भी प्रेम रखता है, लेकिन वो हमसे चाहता है कि हम प्रेम करें उससे। और अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो तब आप अपनी जिंदगी में सुख चैन, अच्छे और भले दिनों को देख पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर से अगर आप प्यार करेंगे तो वो सब चीजों में आपके लिए हमेशा भलाई को उत्पन्न करता रहेगा। कोई आपके लिए नुकसान का प्रयास भी करेगा तो उसमें भी आपके लिए भलाई निकल आएगा। हालेलुया। आपका बुरा होगा ही नहीं। लिखा है ना, यूसुफ ने बोला अपने भाइयों को कि तुमने तो मेरे लिए बुरा विचार किया था, बुरा करने का ठान लिया था, लेकिन उसे परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। हालेलुया। कोई शत्रु और मनुष्य आपके विरुद्ध में कितना भी कुछ ठाने नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करने लगेगी। आप हर समय भलाई को देखेंगे। हालेलुया। भलाई आपकी जिंदगी में बने रहेगी, भलाई आपको छोड़ेगी नहीं। लोग परेशान हो जाएंगे। सद्रक मेशक अबेदनगो को धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिए, लेकिन भलाई निकला। ना केवल वो वहां से निकले, एक बड़ी गवाही निकली। राजा ने बोला कि इन्हीं का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। लोग चाह रहे थे कि कुछ हो जाए, लेकिन उल्टा परिणाम आ गया। वैसे जब दानियल को सिंहों की बांध में डाला गया, लोगों ने चाहा कि अब ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह वो जीवित पाया गया और उसके परमेश्वर की तारीफ हुई। हालेलुया। उसकी भी गवाही दिया राजा ने कि जिस परमेश्वर की आराधना तू करता है, दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? परमेश्वर जवाब देगा आपके शत्रु को। हालेलुया। आपके शत्रु बात करेंगे, अब देखते हैं कौन बचाएगा, अब देखते हैं कि कौन करेगा, अब देखते हैं कि कौन उपाय करेगा। कई बार लोग जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, बैर नफरत के कारण वो आपकी मदद नहीं करेंगे और बोलेंगे कि अब देखते हैं कौन मदद करेगा इसमें। परमेश्वर है मदद करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर है सहायता करने के लिए। आप भलाई को देखेंगे, आप अच्छाई को देखेंगे, सुख चैन को देखेंगे अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे। चाहे लोग आपसे नफरत करें, बैर रखें, आपके लिए नुकसान का योजना बनाए, कुछ भी वो कर डालें, आप जाने कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो दुश्मन के गड्ढा खोदता है उसी में खुद गिर जाता है। लोग आपके लिए गड्ढे खोदेंगे, लोग आपके लिए कई तरह की चीजें तैयार करके रखेंगे, लेकिन मेरे प्रियो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। लिखा है, तुम्हारे विनाश के लिए, तुम्हारे नुकसान के लिए बनाए गए सारे हथियार व्यर्थ जाएंगे। कोई भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालेलुया।
क्योंकि स्वयं हमारा परमेश्वर हमारे लिए ढाल और झिलम है, वो हमारी रक्षा रखवाली करेगा। उसने कहा मैं तुम्हारे आने जाने में अब से लेकर हमेशा तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। आपकी रक्षा परमेश्वर हर समय करेगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो हमारा परमेश्वर है और वो कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं देखूंगा कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करे तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर वो ये बोल रहा है, परमेश्वर वो ये कर दूंगा बोल रहा है, वो ऐसा सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा है। मत डरो, क्योंकि हर बात में तुम आखिर में भलाई को देखोगे। हर बात में तुम भलाई को देखोगे। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्यार करते। चौथी बात, अगर आप चाहते कि अच्छे दिन, सुख चैन के दिन, भले दिन आपकी जिंदगी में आए, आप परमेश्वर से प्यार करें। हालेलुया। प्रभु के पास जाइए, उससे बोलिए कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु तेरी बातों को मैं जानना चाहता हूं ताकि मैं उसमें चलूं, क्योंकि तुझसे प्यार करने वाले लोग तेरे वचन में चलते हैं। लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर के संतानों से भी प्यार करेंगे। हालेलुया। हम दूसरे जो विश्वासी हैं उनसे भी प्यार करेंगे। सो जो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर के संतानों से भी, उसके बेटे बेटियों से भी प्रेम रखता है। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो, और फिर हम अपनी जिंदगी में अच्छाई को, सुख चैन और भलाई को देखेंगे कि हम आपस में प्रेम रखेंगे एक दूसरे के साथ। प्रेम का मतलब ये नहीं है मेरे प्रिय कि आपको चिताया नहीं जाएगा, सुधारा नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। मैं इसको ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ कि कई बार मुझे करेक्ट करना पड़ता है, कई बार मुझे लोगों को समझाना पड़ता है, और तब कहीं आप ये सोच लो कि भैया आप तो बड़ा प्रेम के बारे में प्रचार करते, लेकिन आप तो गुस्सा कर रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे वचनों के लिए मैं भी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु धन्यवाद, तूने ऐसे ऐसे वचन भी बोले। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आप परमेश्वर से अगर प्यार करते हैं तो आप भलाई को देखेंगे, अच्छाई को देखेंगे, सुख चैन को देखेंगे। जितनों ने परमेश्वर से प्रेम किया है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उन्हें भलाई को दिखाया है। भजन संहिता उसका 91 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम रखा है मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और अपने उद्धार को उसे दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो वो आपको छुड़ाएगा। आप किसी के भी हाथ में चले जाएं, कोई भी आपको जबरदस्ती करके पकड़ ले, आपको रोकने का कोशिश करे, आपको बंधन में रखने का कोशिश करे, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर आपको छुड़ा देगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में इतना ताकत है, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा मेरे प्रिय, क्योंकि आपने उससे प्रेम रखा। वो अपने उद्धार को आपको दिखाएगा। हालेलुया। आप उसके उद्धार को देखेंगे, आप अपने छुटकारे को देखेंगे। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा ना, शांत रहो, खड़े रहो और उस उद्धार को देखो, उस छुटकारे को देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा करेगा। परमेश्वर आपको भलाई दिखाएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अच्छे दिनों को लेकर आएगा, सुख चैन के दिनों को लेकर आएगा। पांचवा बात, अच्छे दिन, सुख चैन और भलाई के दिनों को देखने के लिए, भले दिनों को देखने के लिए क्या करना है? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 28 वचन को पढ़ेंगे, और फिर व्यवस्था विवरण 4 और उसके 40 को भी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन को पढ़ेंगे। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, हाँ, चित्त लगाकर सुन। चित्त लगाकर सुन। इन बातों को जो मैं तुझे आज बता रहा हूँ, तो क्या कर, उन्हें कैसे सुन? चित्त लगाकर ध्यान से सुनो। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं इस समय जब मैं बोल रहा हूँ? आप इधर उधर देख रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, आप कहाँ ध्यान से सुन रहे हैं, आप कहाँ चित्त लगाकर सुन रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग जितने लोग स्कूल में टीचर्स हैं यहाँ पर, कैसा लगता है जब स्टूडेंट आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, आप पढ़ा रहे हैं, है ना? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो कुछ मैं तुमको कह रहा हूं कैसे सुनो? परमेश्वर इधर से आपको देखकर बोल रहा है, कुछ कुछ कर, आप बोलो ना, मैं सुन रहा हूं। ऐसा हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। परमेश्वर कहता है कि ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बोल रहा हूं, मुंह उधर काम करके रखे, इधर कर, मैं उधर देख के थोड़ी ना बोल रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा ध्यान से सुनो। क्या होगा? कि जब
जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर आइए अब वापस आ जाएंगे 4:40 में आ जाइए। लिखा है कि जो बातें मैं तुमसे बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, अपना ध्यान भटकने मत दो। जब मैं तुमसे बोल रहा हूं तो उसे ध्यान से सुनो और फिर क्या करो। 4:40 और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो हाँ। मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ, मानना। मानना। सुनो और मानो, बोलिए सुनो और मानो। अगर हम सुनेंगे परमेश्वर का और मानेंगे परमेश्वर का तो हम अपने जिंदगी में सुख चैन भले दिन और अच्छे दिनों को देखेंगे। हालेलुया। इससे पहले कि आप परमेश्वर की माने, आपको सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। और एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। वो कभी भी बाइबल